नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। हिंदू राष्ट्र बनाना क्यों चाहते हैं? इस देश को विकसित अरे भाई साहब सुनिए, हम इसलिए चाहते हैं कि आने वाले 20 साल में इस देश के साथ वो ना हो जो बांग्लादेश में हो रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो? इसलिए हमें यहाँ पे हिंदू राष्ट्र चाहिए। रुको जरा, कि खुद की बाण मुसलमाना के ब्याह करके बैठी, वो हिंदू राष्ट्र बनाना चल रहा। मतलब खुद की बाण ना तो हिंदू बना ले। चौथे बच्चे पर 21,000, पांचवें बच्चे पर 31,000 और बच्चे की चौथे और पांचवें बच्चे की शिक्षा की व्यवस्था भी हम लोग करेंगे। तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन आप बच्चे करो और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में अग्रणी। मेरा क्या फायदा? मतलब आप पैसे देकर बच्चे पैदा करवाओगे चीचा? ना ना चीचा, तुमसे ना हो पाएगा। वो क्या है ना, तुम्हारे नारंगी अंडों में इतना दम नहीं है कि वो 4 बच्चे पैदा कर सके। क्या खा रहा जी तुम साहब? गू खा रहे हैं। ये तो टट्टी है। हम लोग अंधभक्त है ना। तो अंधभक्त गोबर खाता है ना? नहीं, हम लोग हाई लेवल के अंधभक्त है। गू खाते हैं, लेकिन हाँ, अपना गू खाते हैं, दूसरे का नहीं। अच्छा पढ़ाई। एक यूपी का आदमी है, वो पता क्या बोला कि अगर इतना मुसलमान का जनसंख्या बढ़ रहा है 2050 में, पता है कोई मुसलमान जो है यहाँ का प्रधानमंत्री बन जाए। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। इसलिए हिंदुओं जागो और क्या करो, तुम बच्चा पैदा करो। अगर जो 4 को बच्चा पैदा करेगा उसको हम 21,000 देंगे, और जो 5 को बच्चा पैदा करेगा उसको हम 31,000 देंगे। हाँ ये कर लो पहले। ऐसे बोला डायरेक्ट। हम लालच में आके पता है शादी कर लिया, अब पता 21 साल में 4 को बच्चा पैदा कर दिया। कब हो गया ये रोहिंग्या मुसलमान इस देश के अंदर कर क्या रहे हैं? या तो इन्हें यहाँ से खदेड़ो, वरना यहाँ पे वो हालात कर देंगे कि इन देश के अंदर रहने नहीं देंगे। ध्यान, बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। सबसे ज्यादा यही जेब काट रहे हैं, सबसे ज्यादा यही स्नैचिंग कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा गंदगी इस देश के अंदर ये फैला रहे हैं। मैं नहीं मानता। और जो भी इन्होंने अपने रेंट पे, जितने भी ये सारे हिंदू जो अपने रेंट के चक्कर में आकर, किराए के लालच के चक्कर में जो इन्होंने अपनी जगह दे रखी है, जो इन्हें वो ध्यान रखना, सारे तुम्हारे मकान भी छेड़ेंगे, इस बात का ध्यान निकले ना कुछ भी। और हमारी सरकार से गुजारिश है भाई, बीजेपी को हमेशा समर्थन इसलिए दिया है कि कहते हैं भाई कट्टरवादी सरकार है, हिंदुओं की सरकार है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। इस फोटो में जितने भी ये नफरती टिड्डे आपको दिखाई दे रहे हैं, कोरोना से पहले जब तक टिकटॉक चला करता था, ये सब उसी पर अपना एंटरटेनमेंट का काम करते थे। नाचना गाना, अच्छी अच्छी बातें, सब कुछ करते थे। लेकिन भैया चीन को करारा जवाब देने के लिए सो कॉल्ड महामानव ने टिकटॉक बैन कर दिया। मगर क्यों? अब भाई लोग ये हो गए बेरोजगार। स्किल तो थी नहीं इनके में, सिवाय कमर मटकाने लचकाने के। तो भाई अब क्या करते? सरकार का एजेंडा इन लोगों ने समझ लिया, आ गए भैया धर्म रक्षक का चोला ओढ़कर। क्यों? कि नफरत फैलाने, देश भर में समाज को तोड़ने के लिए, एक दूसरे को हिंसा के लिए उकसाने के लिए। बस यही इनकी कहानी। यही नहीं, अभी और सुनिए। वरना हमारे जैसों को क्या कहते हैं कि ये अलगाववादी हैं, उत्पादी हैं, इनका यही काम है। बात तो सही है, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं उन्हें ये पता लगी होगी कि भाई इनकी विचारधारा अच्छी है। ये जो संघर्ष, जो क्रांतिकारी लाना चाहते हैं, जो हिंदुओं को जगाना चाहते हैं, और जो देश का युवा है उसको ये बताना चाहते हैं कि अब लड़ाई इस तरह लड़नी पड़ेगी। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? इस तरीके से ही लड़ाई जीती जा सकती है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। गांधीवादी विचारधारा छोड़ो और भगत सिंह थे, जो सुखदेव राजगुरु थे, उनकी विचारधारा को अपनाओ। भाई आजकल हिंदू राष्ट्र बनाने वालों की बातों में आके अपने आप को भगत सिंह मत मान लेना। ये वही हिंदू हैं जिन्होंने भगत सिंह जी के खिलाफ गवाही भी दी थी, और भगत सिंह जी के खिलाफ मुकदमा भी लड़ा था, और भगत सिंह जी को जिसने फांसी दी थी वो भी एक हिंदू ही था। ये गड़बड़ है बाबा। और रही बात भाई हिंदू मुसलमान को लड़वाने की, तो एक मुसलमान ही था जिसने भगत सिंह जी का केस लड़ा था। और पता कर लियो, जिस हिंदू ने फांसी की सजा दी थी, उससे पहले ये केस किसी एक मुसलमान के पास था, जिसने रिजाइन कर दिया था कि मैं अपने देश के क्रांतिकारियों को फांसी की सजा नहीं दे सकता। तो 100 बात की एक बात यह है कि इन फर्जी हिंदुओं से बचियो, क्योंकि हिंदू हिंदू की काट पर रहा हमेशा। और ये जो हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाने वाला ये जो गुलाम हुआ ना, ये उन्हीं फर्जी हिंदुओं की वजह से हुआ है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। क्योंकि मुगलों को घुसने का मौका उन राजाओं के रिश्तेदारों ने दिया है, इतिहास में पढ़ भी रखा होगा। तो बात सिर्फ गद्दी की है। अब जो ये समझ जाएगा उसको कोई दिक्कत नहीं, और जो नहीं समझेगा वो ऐसे ही लॉलीपॉप चूसेगा। हिंदू राष्ट्र बनाना क्यों चाहते हैं? इस देश को विकसित। अरे भाई साहब सुनिए, हम इसलिए चाहते हैं कि आने वाले 20 साल में इस देश के साथ वो ना हो जो बांग्लादेश में हो रहा है। इसलिए हमें यहाँ पे हिंदू राष्ट्र चाहिए। क्या बोला तूने? कि खुद की बाण मुसलमाना के ब्याह करके बैठी, वो हिंदू राष्ट्र बनाना चल रहा। यही नहीं, अभी और सुनिए। मतलब खुद की बाण ना तो हिंदू बना ले।
चौथे बच्चे पर 21,000, पांचवें बच्चे पर 31,000 और बच्चे की चौथे और पांचवें बच्चे की शिक्षा की व्यवस्था भी हम लोग करेंगे। लेकिन आप बच्चे करो और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में अग्रिम। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? मतलब आप पैसे देकर बच्चे पैदा करवाओगे चीचा? ना चीचा, तुमसे ना हो पाएगा। वो क्या है ना, तुम्हारे नारंगी अंडों में इतना दम नहीं है कि वो 4 बच्चे पैदा कर सके। भारत के अंदर रहने वाला एक भी मुसलमान ही नहीं। आप भारतीय हैं, कैसे साबित करेंगे? मैं अगर भारत में रहने वाला कोई भी मुसलमान सऊदी अरब से एक नोटिस ला के दे दे कि वो मुसलमान है, हम मान लेंगे। अबे साले, आज तो मैं सऊदी अरब जाते ही रहूंगा। आज जाने में, सऊदी अरब जाने में आज मुझे कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? अच्छा, सर्टिफिकेट लाना है तो लाना है। चलो। और अगर दुबई के वो वजीर आजम मुझे सर्टिफिकेट नहीं दिया तो मेरा कटा हुआ हिस्सा मैं वापस मांगूंगा। मोदी भगवान जिंदाबाद। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? मोदी भगवान जिंदाबाद। मोदी भगवान जिंदाबाद। मोदी भगवान भगवान है, भगवान है। तो सर, आप मोदी जी से क्या कहना चाहते हैं? हम मोदी जी से ये कहना चाहेंगे कि मोदी जी ने सब कुछ बेच दिया, कृपा इन अनभुक्तों को ना बेचें। मगर क्यों? क्योंकि ये हमारा एक मनोरंजन का जरिया है। अच्छा तो भाई साहब, दिन पर दिन अनभक्तों की तो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो इस पे क्या कहिएगा? मैं कब हो गया ये? सर क्या कहे, अनभक्ति तो इतनी बढ़ गई है कि एक अनभक्त बीमार था और वो बोल रहा था कि कांग्रेस के बनाए हुए हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे, वो बीजेपी के बनाए हुए हॉस्पिटल को खोज रहा था, हॉस्पिटल नहीं मिला। चल बस। ये क्या बात करता है यार? अच्छा लग रहा है, खट्टा खट्टा लग रहा है यार। क्या खा रहा है जी तुम साहब? गू खा रहे हैं। ये तो टट्टी है। हम लोग अंधभक्त है ना। तो अंधभक्त गोबर खाता है ना रे? नहीं, हम लोग हाई लेवल का अंधभक्त है, गू खाते हैं, लेकिन हाँ अपना गू खाते हैं, दूसरे का नहीं। पढ़ाई करता है तुम साहब? हाँ, पढ़ाई करते हैं। ये बताओ तो, पानीपत का दूसरा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? लड़ाई हुआ था। फिर लड़ाई हो गया? सबको पता है, बजरंग दल और मोहम्मद दीपक में। पता है, एक मुसलमान आदमी जो है रसगुल्ला बेच रहा था, पता है, भगवा कलर का रसगुल्ला बेच रहा था। बजरंग दल बोला, अरे हमारे कलर का रसगुल्ला तुम कहाँ बेच रहे हो? तुम मुसलमान हो तो हरा रसगुल्ला बेचो। कुछ भी। वहीं पे दीपक आ गया, बोला कि तुम लोग इसमें भी अब जात पात कलर एथी मिला रहा है। बजरंग दल और दीपक में बड़ी मार होगा। पता है, दीपक इतना मार मारा बजरंग दल का आदमी सबको, मार के जो ना छट्टी का दूध याद खिला दिया, सबको जो घायल कर दिया। सन 1960 की बात है। उस समय खान हॉस्पिटल चलता था, सब बजरंग दल का इलाज उसी हॉस्पिटल में हुआ है। मात्र 35 रुपए में एक्सरे करवाए थे खान सर। बताइए, गरीबों के मसीहा थे। तुम्हें कैसे पता चला? इतना ही कुछ नहीं, देश में इतना हिंदू मुस्लिम बढ़ चुका था। असम के जो है एक मतलब आदमी था, वो मतलब हेमंत नाम था। पता है वो क्या बोला था? अगर मुसलमान रिक्शा चलाता है ना, अगर वो 10 रुपया उसका भाड़ा हुआ है तो उसको 8 रुपया दो। बताइए, हिंदू मुस्लिम करवा रहा तो करना। एक यूपी का आदमी है, वो पता है क्या बोला? कि अगर इतना मुसलमान का जनसंख्या बढ़ रहा है, 2050 में पता है कोई मुसलमान जो है यहाँ का प्रधानमंत्री बन जाएगा। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। इसलिए हिंदुओं जागो और क्या करो, तुम बच्चा पैदा करो। अगर जो 4 को बच्चा पैदा करेगा उसको हम 21,000 देंगे, और जो 5 को बच्चा पैदा करेगा उसको हम 31,000 देंगे। आप दो ना। ऐसे बोला डायरेक्ट। अच्छा। हम लालच में आके पता है शादी कर लिया। अब पता 1 साल में 4 को बच्चा पैदा कर दिया। और जब पैसा मांगने गए ना, साला हमको ना दिया। पैसा देवे नहीं कि हमको बुर्बक बना दिया खड़े खड़े, और चूना लगा दिया। लेकिन हाँ, 1 साल में हम 4 बच्चे पैदा किए। एक मिनट बताओ तो पहले, तुम 1 साल में 4 को बच्चा कैसे पैदा कर दिया रे? हाँ, देवे बुढ़ा था, मनवा जवाने बा। खट्टा। लेकिन हाँ, देश में हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। सबसे रिक्वेस्ट है, मिलजुल कर रहो और देश में हिंदू मुसलमान मत करो। समझ गया। मिठाई खा लीजिए। मिठाई ना उजला है, हम भगवा कलर का मिठाई खाते हैं। ये क्रिश्चियन वाला हम नहीं खाते हैं। ये रसगुल्ला तुम क्या नहीं खा रहा है? नहीं, हम लोग का कलर का ना, हम लोग भगवा कलर का खाते हैं। ये क्रिश्चियन का है। पार्टी बदल लिया साला। अबे तो तुम बोल रहा था कि देश में हिंदू मुसलमान जात पात नहीं होना चाहिए। अबे तुम बोल रहा था। हम कब बोल रहे? सब खुदे बोल रहा है। गू खाने सर कहाँ पढ़ा है तुम? कहाँ पढ़ा है? गू में पड़े हैं। इससे बेटर गू खा लेता। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए।